हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कितने लोगों ने डिमांड किया था कि सर करंट अफेयर्स की जो कंपाइलेशन मैंने बनाई है उसे ज़रा दिखाइए वो कैसा है। तो आज थोड़ा उसको देखते हैं। ये करंट अफेयर्स जो है ये सितंबर मंथ से है, और चूंकि एग्ज़ाम मई जून में होने वाला था इसलिए मैंने सितंबर से बनाया था, और उसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं। ये मल्टी कलर में है, मतलब बहुत सारे कलर्स इसमें यूज किए गए हैं ताकि आप पढ़ने में बोर नहीं होगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आप देख सकते हैं। दिलीप ट्रॉफी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिखा गया है। ठीक। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको ये बहुत हैंडी होगा, बहुत कम प्राइस है। एक महीने के करंट अफेयर्स की जितनी प्राइस है उतनी मैंने इसकी प्राइस रखी है। इट मीन्स कि अगर आप इसे ख़रीद लेते हो तो ये पूरे 7-8 महीने का करंट अफेयर्स मात्र 60 रुपये का है पहले। जबकि अगर आप एक एक महीने का पढ़ोगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और करंट अफेयर्स लगभग 10 से 12 पूछे ही जाते हैं, और पिछले कुछ ईयर्स में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैंने ये बनाया और स्पेशल डिमांड पे बनाया। बहुत सारे लोगों ने ख़रीद भी लिया है, उनके लिए अच्छा है कि वो टाइमली रिवीजन कर पाएंगे। इसे कैसे पढ़ना है मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और फिर ये और भी हैंडी करके मैंने लिखा है, अलग अलग मंथ के कंपाइलेशन इसमें किए गए हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे करंट अफेयर्स फिर दोबारा मिलेंगे नहीं, और एक बार जब आपका सवाल छूट जाएगा तो आपको बाद में बहुत अफसोस होगा, ठीक है। प्राइस पूरे पूरे का प्राइस है 60 रुपये, और अगर आप कोई भी अच्छा मार्केट में ख़रीदोगे तो एक महीने का ही मिलता है 60 रुपये में, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि कितना सस्ता है और कितना हैंडी है, मोबाइल में रख के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दो बोथ ऑफ लैंग्वेज में है, और लास्ट में मैंने इसमें एमसीक्यू भी रखे हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू भी रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मल्टी कलर में है ताकि आप पढ़ने में बोर नहीं होगे, और ये एमसीक्यू भी मैंने इंक्लूड किया है विथ आंसर, तो आपको ये भी इजीनेस रहेगा कि आप पढ़ पाएँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो दो तरीके से मुझे पेमेंट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि ये है अमित सिंह आर्या फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर मुझे मैसेज करेंगे, मैं एक नंबर दे दूंगा, उस पर आप पेमेंट करके 60 रुपये गूगल पे या फ़ोन पे से उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं व्हाट्सएप से भेज दूंगा। दूसरी तरीका ये है जो कि बहुत लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मैं टेलीग्राम में लिंक दे देता हूं, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, वहां से जाके क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। दोनों में से जो वे आपको पसंद हो, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके और डाउनलोड करना, ठीक है, तो भी पॉसिबल है, और डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा वो भी पॉसिबल है। दोनों जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आप ठीक रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। 6 जून का करंट अफेयर्स ये दिखाना जरूरी था क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे। कैंपेन फॉर फॉरेनर्स हु केम फ्रॉम अब्रॉड ड्यू टू कोविड-19। भारत में वापस आए हुए भारतीयों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? मेरा देश, स्वदेश, वंदे भारत, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका नाम होगा स्वदेश। स्वदेश कैंपेन जो है ये शुरू किया गया है ड्यू टू कोविड-19। जो लोग बाहर से आ गए हैं उनकी रोज़गार चली गई है, वो परेशान है, ऐसे ही उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इस स्कीम के तहत बहुत सारी योजनाएं लाए जाएंगे, और उनके स्किल्स के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें जॉब की संभावनाएं दिखाई जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉपर। हारून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो ये आर्ट लिस्ट समझ ही रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड होता है, और इसमें टॉप पर है अनीस कपूर, ठीक है। तो ये अनीस कपूर जो हैं इनकी पेंटिंग जो है लगभग 44 करोड़ में बिकी है, और ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये याद रखनी चाहिए। तो हारून इंडिया आर्ट लिस्ट में कौन टॉप पर है? अनीस कपूर। अनिल कपूर तो फिल्म स्टार हैं, आपको पता ही होगा। ट्विटर निदेशक मंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया? ट्विटर निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रेसिडेंट इन ट्विटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पैट्रिक पेचेत, थियरी डोलापार्ट, मसात्सुगु असाकावा। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट तीनों की हुई है, तो इसमें इनको बनाया गया, इसका राइट आंसर होगा पैट्रिक पिचेत। थियरी डोलापार्ट ये क्या बने हैं बताइए, इसके बारे में मैंने बहुत दिन तक बताया है आपको। तो
मैं चाहता हूं कि इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे लाइव कमेंट करें, जो लोग भी लाइव दे रहे हैं, और नहीं तो वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। मासात्सुगु आसाकावा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं, और आपको पता ही है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, मतलब 66 से 67 में ये फॉर्मलाइज हो गया था। ठीक है। इसी तरीके से और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको देख लेते हैं, जैसे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसकी भी राजधानी है बीजिंग में, और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपको याद रहना चाहिए। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, वो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी को डीसी क्यों कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का फुल फॉर्म होता है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो पोटोमैक नदी के किनारे है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जीएस जो है आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट आपको ये क्या ध्यान रखना है कि उसके प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है, क्या नाम है बताइए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का याद होना चाहिए। तो डेविड मलपास है वर्ल्ड बैंक के, और क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं आईएमएफ के। दोनों चीज़ें आपको याद रखना होगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जिन लोगों ने भी पहली बार विजिट किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वनडे एग्जाम पॉइंट को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले उस पर वीडियो आते हैं, जो भी जीएस के और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पे आएंगे, और भी सब्जेक्ट के। कौन सा राज्य स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेगी, स्वास्थ्य मित्र अपॉइंटेड बाई विच स्टेट, तो देखिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो ये है राजस्थान। राजस्थान आपने देखा ही होगा मैप में, मैंने कई बार दिखाया है, तो मैं अभी भी आपको दिखा रहा हूँ राजस्थान। और आज हम लोग इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिस्कस करेंगे विथ राजस्थान के मैप। आप चलिए राजस्थान से ही शुरू करते हैं। ये है राजस्थान, आपको दिख रहा होगा, इसकी राजधानी है पिंक सिटी जयपुर, और यहाँ पे जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी अब इंक्लूड कर लिया गया है। केवलादेव नेशनल पार्क है, जंतर मंतर है, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब आते हैं उसके ऊपर, तो राजस्थान के ऊपर है हरियाणा और दिल्ली। तो हरियाणा और दिल्ली से, जैसे कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। कुतुब कॉम्प्लेक्स, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सब दिल्ली में है। फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है, मैंने कई बार बताया भी है, ये सिर्फ इकलौता वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। फिर आते हैं हम लोग सिक्किम में, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क। फिर आते हैं असम में, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसे बहुत बार पूछा गया है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर है बिहार। बिहार में नालंदा में क्या है, बोध गया है। वेस्ट बंगाल, इसमें सुंदरवन का डेल्टा, ये पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार। सुंदरवन नेशनल पार्क भी इसमें इंक्लूड है। मध्य प्रदेश की बात करें तो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, सांची स्तूप, ये सब मध्य प्रदेश से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। महाराष्ट्र की बात करें तो अजंता केव, ठीक है, एलोरा केव एंड एलिफेंटा केव, ये सब जो हैं महाराष्ट्र में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो है महाराष्ट्र के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये साउथ इंडिया की हम बात करेंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रीजन में। तो हम्पी कर्नाटका, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा में है। पदत्तकल कहाँ है, तेलंगाना, ये कर्नाटका का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम्पी भी कर्नाटका में ही है। चोला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एंड महाबलीपुरम, ये दोनों जो है ये है तमिलनाडु में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मैंने रिवीजन करा दी है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं इसलिए आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वीपी सिंह बदनौर जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं, और इसकी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है। मिशन फतेह सागर किस राज्य ने शुरू किया है, मिशन फतेह सागर, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, बताइए राइट आंसर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार।
तो ये शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, और इसमें मिशन फतेह गाना भी शुरू किया है, आपने सुना भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इम्पॉर्टेंट जितने भी कैंपेन शुरू किए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किया जा रहा है अलग अलग स्टेट के द्वारा, वो आपको याद रखना चाहिए। कोविड-19 से रिलेटेड जो हो स्पेशली याद रखना है कौन सा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना चाहिए। जो कि दिल्ली से है तो आपको तो वो याद ही होगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, और पटना ने 15 से 20 साल के जितने भी पुराने सरकारी वाहन हैं उसको बैन कर दिया है पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। और बिहार का पहला महिला डाकघर कहाँ खुला है? तो ये खुला है पटना में ही। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तराखंड की राजधानी है कहाँ? देहरादून, और उत्तराखंड के देहरादून में ही अभी कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन भी हुआ था, और उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहला स्विंग मतलब कि ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा। अब इसका कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसका हिंदी बताइए। यार इन्वायरमेंट का हिंदी पर्यावरण होता है। अगर इतनी इंग्लिश और हिंदी में आपको प्रॉब्लम होती है तो आगे चल के और दिक्कत होगी। और इतनी समझ तो ज़रूर रखिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का काम चले। मैं खुद इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ाने के लिए मैं किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा सकता हूँ। तो इतनी समझ रखिए। आप लोग इतने छोटे छोटे चीज़ के लिए कमेंट करने लगते हो, परेशान होने लगते हो, तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। ज़्यादा मेहनत करो, सीखो। इन्वायरमेंट का हिंदी होता है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो आज हम लोग 15 से 30 जून तक के जितने भी इम्पोर्टेंट जून में हैं उनको देखेंगे। आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और 1 जून से 15 जून तक जितने भी डेज मैंने बताए हैं, रिवाइज कराए हैं, उसको अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं 15 जून के आगे बताता हूँ। 15 जून को है एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके खिलाफ जो हिंसा और इन सब चीज़ों का होता है उससे जागरूकता फैलाने के लिए 15 जून को मनाते हैं। फिर आता है 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 17 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के खिलाफ दिवस जो है वो है 17 जून को। 20 जून को है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, शरणार्थी दिवस है 20 जून को। जून 21 को क्या है? फादर्स डे, पितृ दिवस है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है, एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे है। हाइड्रोग्राफी डे एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे, ठीक है। फिर आते हैं 23 जून पे। इन सब डेज पे 23 जून पे बहुत सारे दिवस हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, इंटरनेशनल विडोज डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये सब हैं 23 जून को। 26 जून को क्या क्या मनाए जाते हैं? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, ठीक है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये है 26 जून को। इंटरनेशनल सपोर्ट ऑफ टॉर्चर, टॉर्चर के खिलाफ जो दिवस है वो है 26 जून को। और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज मतलब जो भी लोग ड्रग एडिक्ट हैं उनके खिलाफ अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है 26 जून को। और 29 जून को मनाते हैं स्टैटिस्टिक्स डे, स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये जो है इसका थीम इस बार का याद रखना है आपको, टाइम फॉर नेचर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है। और इन्वायरमेंट डे था तो आई होप बहुत लोगों ने पेड़ पौधे लगाए होंगे या फिर उनको प्रिजर्व किया होगा। और ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, UNEP, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो आपको पता ही होगा। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और एंटोनियो ग्यूतरेस अभी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन्स न्यू हाई कमिश्नर फ्रॉम इंडिया। ब्रिटेन के न्यू हाई कमिश्नर कौन है जो इंडिया से हैं, मतलब कि इंडियन न्यू हाई कमिश्नर इन ब्रिटेन? उच्चायुक्त, हिंदी में अगर कब बोलें तो इसे उच्चायुक्त कहते हैं। भारत के अगले ब्रिटेन में उच्चायुक्त कौन है? जिसे मैंने कल ही बताया था, तो ये बन गए हैं
गायत्री कुमार, ये ब्रिटेन में बने हैं। और मैंने बताया था कॉमनवेल्थ और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, तो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में, कॉमनवेल्थ में हाई कमीशन अपॉइंट होते हैं। कॉमनवेल्थ वे देश होते हैं जहां ब्रिटेन ने कभी राज किया था, रूल किया था, और नॉन कॉमनवेल्थ वे देश होते हैं जहां पे ब्रिटेन का कभी दबदबा नहीं था, उनका स्टेट कॉलोनी नहीं था। तो ऐसे में जो है एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं फॉरेन सर्विस के, IFS के, और उन्हें सिर्फ एम्बेसडर ही कहते हैं, लेकिन इन्हें जो है इन्हें हाई कमीशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे फ्रांस के लिए जावेद अशरफ को अपॉइंट किया गया था। किसको अपॉइंट किया गया था? जावेद अशरफ को। विजय कुमार और के जीवासागर, विजय कुमार को पपुआ न्यू गिनी में अपॉइंट किया गया एम्बेसडर के तौर पे, और के जीवासागर को कुवैत में। कुवैत का मैंने कल मैप भी दिखाया था, जिन लोगों ने कल के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके देखें। और सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं डेली लगभग 1 वीक या 10 डेज़ में रिपीट करता हूं, तो आपको डेली देखना चाहिए ताकि ऑटोमेटिक रिवीजन होती रहे। बाफ्टा न्यू प्रेसिडेंट, बाफ्टा क्या था? तो एक फिल्म फेयर एकेडमी जो है जिसके तहत बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, उसके जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं पिप्पा हैरिस। ठीक है, पिप्पा हैरिस। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों को भी करंट अफेयर्स ख़रीदना हो, मैंने शुरू में ही दिखाया था, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, पेमेंट आईडी मैं दे दूंगा। नेक्स्ट ये है कि वो क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन रहा नहीं, तो वो मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिंक पे कांटेक्ट करके पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। CII न्यू प्रेसिडेंट, CI क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये है, इसके नए प्रेसिडेंट है उदय कोटक। उदय कोटक इसके नए प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, थियोरी डोलापार्ट मैंने इसका तो बताया ही है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसके खिलाफ? जो भी एग्रेशन या वायलेंस के शिकार बच्चे हैं उनके लिए दिवस जो मनाया जाता है वो कब है? तो मैंने कल बताया था, वो है 4 जून को। ठीक है, ठीक है, इसके साथ कुछ और आपको याद क्या रखना है? 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आपको एटलीस्ट अपने ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और ब्लड ट्रांसमिशन की भी इसने खोज की थी। निसर्ग साइक्लोन नेम गिवन बाय, निसर्ग साइक्लोन का नाम किसने दिया है? तो निसर्ग साइक्लोन का जिसने भी नाम दिया है, क्योंकि इस पर एक अलग से मैंने वीडियो ला दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, बहुत शॉर्ट वीडियो है। और जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।